तो देखो TWS खरीद लिया एंड फिर डायरेक्टली गए फोन के साथ कनेक्ट किया और गाने सुनने लगे। ये कर सकते हो बट ये मेंटोस जिंदगी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल बेस्ट आउटपुट निकालने के लिए अपने प्यारे से TWS से आपको क्या करना चाहिए एंड कैसे ये सबसे ज्यादा दिनों तक टिक सकते हैं। सो स्टे ट्यून टिल द वेरी एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड एक दो बातें ऐसी है जो भाई आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगी। लेट्स स्टार्ट। देखो सबसे पहली चीज तो जैसे ही अनबॉक्स करोगे उसके बाद पहले चेक कर लो कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो नहीं है, मतलब ब्लूटूथ सही से काम कर रहा है नहीं, बैटरी ढंग से चार्ज हो रही है नहीं हो रही है, केस में स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है, कहीं क्रैक्स तो नहीं है, TWS कहीं टूटे फूटे तो नहीं निकले। ये सारी चीजें चेक कर लो, ये तो लाजमी सी बात है। फिर दूसरी चीज है इनको कनेक्ट करो फोन के साथ एंड अगर आपके इन TWS में ऐप का सपोर्ट भी है तो उस ऐप को डाउनलोड करो एंड उसमें सबसे पहले चेक करो फर्मवेयर अपडेट, क्योंकि जब भी नई TWS लॉन्च होते हैं तो उनमें थोड़े बहुत बग्स रहते हैं। उन बग्स को डेफिनेटली फर्मवेयर अपडेट फिक्स कर देता है, तो फर्मवेयर अपडेट सबसे पहले कर लो। उसके बाद तीसरी चीज, मैनुअल मत फेंकना भाई, प्लीज मैं बोल रहा हूँ मैनुअल मत फेंकना, इंपॉर्टेंट होता है तो उसको संभाल के रख लो। चौथी चीज, जितने भी टच जेस्चर्स हैं या टैप जेस्चर्स हैं उसके ऐप में जाओ और उनको कस्टमाइज कर लो। अगर ऐप सपोर्ट ही नहीं है देन आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर आप चिल मारो, मजा नहीं लाइफ, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। इसको कर लेने के बाद हम आते हैं अगले स्टेप में जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है एंड ये चीज 80 to 90% लोगों को शायद मालूम भी नहीं होगी और बहुत कम इन्फ्लुएंसर्स बोल लो, क्रिएटर्स बोल लो, गैजेट रिव्यूअर बोल लो, ये आपको सजेस्ट करेंगे। तो देखो आपको करना क्या है, आपको TWS बर्न करना है, लिटरल सेंस में मत जाओ। देखो TWS के अंदर होते हैं डायफ्राम्स, मतलब जो ड्राइवर्स। अब ड्राइवर्स इनिशियली जब मतलब अनबॉक्स करते हो, नया नया TWS आया है तो उसका जो डायफ्राम होता है वो बहुत स्टिफ रहता है, उसको थोड़ा लूज करना है हमको। वो कैसे किया जाए, अब आप TWS को अपने फोन से कनेक्ट करो या लैपटॉप से कनेक्ट करो, जैसे आपकी श्रद्धा। यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो TWS बर्निंग साउंड या फिर जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उस वाली वीडियो में जाओ एंड TWS को कनेक्ट करने के बाद बस टेबल पे रख दो और उस ऑडियो को चलने दो। हर दिन 5 घंटे के लिए आपको अपने TWS को छोड़ना पड़ेगा, एटलीस्ट 4-5 दिनों के लिए। इससे क्या होगा, आपके जो TWS है उनका डायफ्राम जो है, ड्राइवर्स जो है भाई, वो थोड़े लूजन अप हो जाएंगे। इससे होगा ये जो म्यूजिक आउटपुट है वो काफी क्लियर रहेगी, क्रिस्प रहेगी एंड जो डायफ्राम है वो अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर पाएंगे। लेकिन देखो क्या ये हर TWS या हर ईयरफोन्स के साथ करना जरूरी है? वेल नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक डायफ्राम्स भी आते हैं, उनको अगर बर्न नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। बट आजकल जितने भी TWS आ रहे हैं 90% ऑफ देम दे हैव डायनामिक ड्राइवर्स और डायनामिक ड्राइवर्स को डेफिनेटली बर्न करना चाहिए। तो देखो ये बहुत ही इजी सा प्रोसेस है। अगर आपको लग रहा है आप दिन में टाइम नहीं दे सकते हो, आपको कुछ भी नहीं करना है, रात में जब सोने जा रहे हो मोबाइल पे लगा दो भाई YouTube पे वीडियो, वो चलता रहेगा जब तक उसमें बैटरी है वो चलेगा, फिर वो डेड हो जाएगा। वैसे ही आपको करना है 3, 4, 5, 6 दिनों तक, उसके बाद यू आर गुड टू गो। और उसके बाद एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है बट काफी कम लोग यूज करते हैं, देखो आपकी मर्जी है लेकिन बताना मेरा काम है सो मैं बता रहा हूँ। देखो लाउडेस्ट वॉल्यूम पे गाने अगर सुनोगे, एक तो आपके कान के लिए खराब है एंड TWS के लिए भी खराब है। ज्यादा लंबे टाइम तक जब आप 100% वॉल्यूम पे TWS यूज करते हो आपके कान के पर्दे फट जाएंगे और जो TWS है उसके भी पर्दे फट जाएंगे। मतलब कान में और TWS में डायफ्राम होता है भाई, ठीक है। तो आपको सिर्फ 50 to 70%, 60% वॉल्यूम पे ही गाने सुनने चाहिए। इससे एक तो ईयरफोन भी लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं, मतलब अच्छा खासा म्यूजिक आउटपुट आपको लंबे टाइम तक मिलता है एंड आपके कान भी लंबे टाइम तक टिकते हैं। और एक और चीज जो काफी लोग केयरलेसली करते हैं, मैं भी करता था, मेरे 2 ईयरफोन्स खराब भी हुए हैं इस सिलसिले में, वो है अगर आप ड्राइव करते हो, मतलब कार वगैरह चलाते हो, कार में ईयरफोन्स यूज करते हो तो कार में ईयरफोन्स छोड़ के मत जाया करो भाई। जब गर्मी बढ़ती है और अगर कार के अंदर ईयरफोन्स हैं वो हीट डेफिनेटली TWS को हैम्पर करती है और TWS की बैंड बज जाती है। तो ये हरकतें मत करना, नॉट जस्ट विद TWS बट विद एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। फिर देखो आजकल IP रेटिंग हर एक TWS में, इसका मतलब ये नहीं कि भाई जा रहे हो मस्त नहा रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो TWS को पहन के। आई नो वाटर रेजिस्टेंट हैं, दैट डजंट मीन कि उनको हर वक्त पानी में यूज करोगे, इससे भी TWS की लाइफ कम होती है। इवन बहुत केसेस में ऐसा होता है जब आप चार्ज करते हो और अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर रह गया तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, TWS फट सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो जब तक एकदम जरूरी ना हो या फिर मजबूरी ना हो
पानी से TWS को दूर रखें। और एक सवाल जो सबसे ज्यादा मैंने अपने कमेंट सेक्शन में देखा है, क्या हम 100 वॉट के चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, 95 वॉट के चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, 65 वॉट के चार्जर से चार्ज कर सकते हैं? कर तो सकते हो और 1-2 साल मस्त चलेंगे भी, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक प्रोलॉन्ग पीरियड तक जब आप इसको यूज करोगे ना, तो डेफिनेटली जो बैटरी की हेल्थ है वो डिटेरॉइट होती है काफी ज्यादा। तो इससे बचा कैसे जाए? अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप का जो USB पोर्ट है उससे अपने TWS को चार्ज किया करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैग्नेट से अपने ईयरफोन्स को दूर रखा करो। सेम पॉकेट में TWS एंड फोन्स मत रखा करो। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी है, बट एक लंबे अरसे तक जब आप ये प्रैक्टिस करते हो तो आपके ईयरफोन्स खराब हो जाते हैं। तो इनसे कैसे बचा जाए, क्या किया जाए, सब मैंने बता दिया। अगर फिर भी आपका कोई भी सवाल है, सुझाव है, कमेंट करके बता देना। एंड ऐसी अमेजिंग टेक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट, बाय बाय।